वो एक चुड़ैल थी, मगर बादशाह की मलका बनी बैठी थी। उसने 7 बीवियों की आंखें छीन ली और शहजादे की पैदाइश को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहा, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। एक फकीर, एक तोता, एक माला और एक बेटा जिसकी रगों में बाप का खून था और हाथ में इंसाफ की तलवार। अब चुड़ैल के अंजाम का वक्त आ चुका है। क्या वो चुड़ैल को बेनकाब कर पाएगा? देखें पार्ट 2, जहां हर राज से पर्दा उठेगा। शहजादे, ये खूबसूरत कबूतर मुझे दे दो, क्या कीमत लोगे? फजाल ने गुरूर से कहा, ये कबूतर मैं नहीं बेचता, ये मेरी 7 अंधी माओं के लिए खाना है, मैं उन्हें भूखा नहीं छोड़ सकता। रुकिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसके अंदर का जादूनी रूप बेदार होने लगा, मगर वो नरमी से बोली, अच्छा, अगर तुम अपनी 7 अंधी माँ को दोबारा आंखें देना चाहते हो तो ये कबूतर मुझे दे दो। फजाल हैरान हुआ। उसने एक पल को रुकिया की आंखों में देखा और फिर सोच में पड़ गया। जब फैजान ने शहजादी रुकिया को कबूतर दे दिया तो रुकिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी 7 माँओं की आंखों की माला एक बूढ़ी औरत के पास है, जिसके गले में वो माला है। वो जंगल में रहती है। ये लो चट्टी, उसे देना, वो तुम्हें माला दे देगी। फैजान ने शक न किया। चट्टी ली, कुछ खाने पीने का सामान उठाया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। सफर लंबा था। दिन खत्म हुआ, रात छा गई। एक सुनसान दरख्त के नीचे बैठा, थका हारा वहीं सो गया। सुबह हुई तो उसने देखा कि एक रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग उसके पास बैठे हैं। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। फैजान ने अदब से अपने सामान में से खाना निकाला और बुजुर्ग को पेश कर दिया। बुजुर्ग ने खाया और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? परदेसी लगते हो। फैजान ने पूरा हाल सुनाया, चिट्ठी दिखाई। बुजुर्ग ने चिट्ठी पढ़ी और चुप हो गए। चिट्ठी में लिखा था, ये लड़का शैतान है, उसे वहीं मार देना और दफना देना, वापस न आने पाए। बुजुर्ग ने चिट्ठी फाड़ दी और अपनी जेब से एक नई चिट्ठी निकालकर उसमें लिखा, ये मेरा बेटा है, नाजों से रखना, और आंखों की जो माला मैंने आपको दी थी वो फौरन उसे दे देना, और ये भी बताना मेरी जान किस चीज में है, और वो भी उस मेरे बेटे को दे देना। फैजान ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ा। जब वो जंगल की झोंपड़ी तक पहुंचा, उसने चिट्ठी बूढ़ी औरत को दी। वो चौंकी, मगर चिट्ठी पढ़कर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। अरे, ये तो मेरी बेटी का बेटा है। उसने फैजान की खूब खिदमत की, खाना खिलाया, माथे पर बोसा दिया और आंखों वाली माला उसके हवाले कर दी और एक पिंजरा दिया जिसके अंदर एक तोता था, सब्ज रंग का, और कहा कि ये तोता भी ले जाओ, इस तोते के अंदर तुम्हारी माँ की जान है। फैजान ने माला और तोते वाला पिंजरा लेकर वापस आया और सीधा कैद खाने गया, और एक एक करके जब वो माला 7 माँओं के चेहरों के करीब लाता तो माला से 2 आंखें निकलकर हर माँ की आंखों में लग जाती। 7 बीवियों की बीनाई वापस आ गई, मगर वो सब खामोश रहीं। न बादशाह को कुछ बताया, न महल में किसी को पता चला। जब फैजान ने वापस आकर रुकिया को बताया कि वो आंखों की माला ले आया है और उसकी माएं ठीक हो गई हैं, तो रुकिया को झटका लगा। वो बोली, ये वापस कैसे आ गया? मैंने तो उसे मारने की चाल चली थी। मैं उसे मार कर छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसने नई साजिश सोची। हर रात रुकिया चुड़ैल का रूप धारती। उसकी नाक लंबी, मुंह काला, दांत नोकीले और आंखें दहकती हुई होती। वो महल के सबसे खूबसूरत घोड़े को चीर फाड़ कर खा जाती और उसका खून कैद खाने में सोई हुई बीवियों के मुंह, हाथ और कपड़ों पर लगा देती। सुबह वो बादशाह को बुलाती और कहती, देखिए, आपकी बीवियां फिर से खून पीने लगी हैं। घोड़ा गायब है, उनके हाथ खून से रंगे हैं। बादशाह देखता और फिर 7 बीवियों को दोबारा कैद कर देता।
रात दर रात रुकिया सब घोड़े खा गई, सिर्फ एक घोड़ा बचा। बादशाह ने कहा, आज मैं खुद निगरानी करूंगा, मेरे घोड़े कहाँ जा रहे हैं और कौन उनको खा जाता है। उसी रात फैजान भी घोड़ों के इस्तेबल में आया, सिपाही के भेस में, और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं भी निगरानी करूंगा। मैं आपको आज दिखाऊंगा आपके घोड़े कहाँ जाते हैं। दोनों छुप कर बैठ गए। आधी रात को रुकिया चुपके से महल के सहन में आई। देखने में वो अब भी एक शहजादी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो घोड़े के करीब पहुंची, अचानक वो चुड़ैल में बदल गई। काले नाखून, नोकीले दांत और खौफनाक चेहरा। बादशाह ये सब देखकर दंग रह गया। चुड़ैल ने घोड़े को चीर फाड़ कर खाया और खून अपने हाथों पर लगाकर कैद खाने में गई और खून 7 बेवियों के मुंह और हाथों पर लगाया। बादशाह और फैजान ने ये सब अपनी आंखों से देखा, मगर बादशाह खामोश रहा। अगली सुबह फैजान ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज एक दरबार लगाएं। तमाम वजीर, मुशीर, रियाया, 7 बीवियों और शहजादी रुकिया को बुलाएं। मुझे कुछ दिखाना है। बादशाह ने हुक्म दिया। महल का सबसे बड़ा हॉल सजाया गया, तख्त बिछाया गया, सोने के पर्दे लगाए गए। दरबार में सब जमा थे, वजीर और मुशीर, 7 बीवियां और रुकिया, जो अब भी अपने जादुई गुरूर में बैठी थी। तब फैजान तख्त के आगे खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, आज मैं सबको वो सच दिखाऊंगा जिसने बरसों इस सल्तनत को अंधेरे में रखा। मैं आज एक राज से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। बादशाह सलामत, मैं कोई आम सिपाही नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बड़ी बीवी की कोख से पैदा हुआ। पूरा दरबार सुनकर हैरान रह गया। बादशाह के चेहरे पर हैरत, बेयकीनी और सदमे की लकीरें फैल गईं। वो उठकर खड़ा हो गया। क्या कहा? तुम मेरे बेटे हो? ये क्या कह रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? तब बड़ी बीवी, जो सामने खामोश खड़ी थी, आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, जी मेहताब, ये आपका ही बेटा है। जब आपने हमें कैद किया था, मैं हामिला थी। ये बेटा ता खाने में पैदा हुआ और हमने उसे छुपाकर पाल पोस कर जवान किया। रुकिया फौरन उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। ये झूठ बोल रहा है, ये कोई जाल साज है। आपका बेटा बनने आया है ताकि तख्त पर कब्जा कर सके। फैजान ने हाथ उठाकर रुकिया को रोक दिया। बैठो, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। तुमने जो साजिशें करनी थीं वो कर चुकी हो। अब इससे आगे और कुछ नहीं। अब इंसाफ और अदल कायम होगा। इसने अपने पीछे रखा एक कपड़ा ढका हुआ झूला आगे किया और झूला खोला। अंदर एक सुनहरी पिंजरा था जिसमें एक सब्ज रंग का तोता बंद था। रुकिया की आंखों में खौफ उभर आया। उसकी जबान लड़खड़ा गई, दिल कांप गया। वो बड़बड़ाई, ये तो वही तोता है। ये इसके पास कैसे आ गया? इस तोते में तो मेरी जान है। ये तोता मुझे दे दो, ये बहुत कीमती है। तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। बादशाह सलामत, पहले ये पिंजरा मुझे दिया जाए, फिर बात होगी। बादशाह, जो अभी तक मामले को समझ न पाया था, जो शहजादी रुकिया के जादू में जकड़ा हुआ था, वो बोला, ऐ लड़के, तुम जो भी हो, पिंजरा मेरी बीवी के हवाले करो, वरना मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। फैजान ने आहिस्ता से कहा, नहीं बादशाह सलामत, इस तोते में वो राज छुपा है जो आप बरसों से नहीं देख सके। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए जरा। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला, तोते को बाहर निकाला और उसका एक पर तोड़ दिया। पूरा दरबार लरज उठा। रुकिया के एक बाजू की हड्डी टूट गई। वो जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई। सब लोग खौफजदा हो गए। रुकिया ने गुस्से से झपटा मारा कि फैजान से तोता छीन ले,
मगर फैजान ने तोते की एक टांग तोड़ दी। रुकिया की टांग भी टूट गई। वो जमीन पर ढेर हो गई, तकलीफ से चीखती रही। बादशाह हक्का बक्का देख रहा था। तब दरबार में एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग दाखिल हुआ। वही बुजुर्ग जिसने पहले बादशाह को औलाद की नवीद दी थी। उसने कहा, ए बादशाह मेहताब, यही तुम्हारा बेटा है। यही वो वली अहद है जिसे तुमने कैद के अंधेरों में छोड़ा। और ये औरत, ये तुम्हारी बीवी नहीं, ये एक चुड़ैल है। इसने तुम्हारी आंखों पर जादू का पर्दा डाला, तुम्हारे घोड़े खाए, तुम्हारे सिपाही मार दिए और तुम्हें तन्हा कर दिया। मुझे माफ कर दें, मैंने गलती की। मैं बस मलका बनना चाहती थी। मगर बुजुर्ग बोले, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो माफी का दरवाजा बंद हो जाता है। तुमने जो जुल्म किए हैं उनकी सजा तुमको मिलकर रहेगी। बुजुर्ग का इतना ही कहना था और फैजान ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। इसी लम्हे रुकिया की गर्दन भी मुड़ गई। वो वहीं मर गई। जैसे ही उसकी जान निकली, सारा जादू टूट गया। महल में रोशनी फैल गई, अंधेरी फजाएं हट गईं, कैद की जंजीरें खुल गईं और हवा में सच की खुशबू फैल गई। बादशाह ने अपनी 7 बेवियों को बुलाया, उनके कदमों में गिरकर माफी मांगी और अपने बेटे फैजान को गले लगाकर ऐलान किया, आज से यही मेरा वारिस है, यही हमारा मुस्तकबिल है। और खुदा ने फिर करम किया। बड़ी बीवी के अलावा बाकी 6 बीवियों को भी बेटे हुए। बादशाह को 7 बेटे मिले। मोहब्बत, इंसाफ और सच की फतह हुई। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।